नमस्कार पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें कहा गया है कि ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट है वो 50% जगहों पर इस्तेमाल किया जाए और जो वीवीपैट की पर्ची है उनका 100% मिलान किया जाए। इसी सारी चीज़ों पे सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और बुधवार को फिर इस पे सुनवाई हुई और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सारी चीज़ों पर डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के बारे में अपना जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया है। और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अदालत चुनाव की नियंत्रण अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जो चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना था कि सिर्फ संदेह है, संदेह के आधार पर हम कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी उसमें कोर्ट ने कहा भी था कि आपने जिस तरह से बोला था, हमने चुनाव आयोग को बुलाया और उससे हमने सवाल किए थे जिसके चुनाव आयोग ने जवाब भी दिए थे। और जो कहते कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर कहा कि अभी तक गड़बड़ी की एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हम साथ ये भी देख रहे हैं क्या ज़्यादा जो पैट है उसका मिलान किया जाए, जैसा कि उनकी माँग थी कि 100% जो पर्चियाँ हैं वीवीपैट की, उसका मिलान किया जाए। तो कोर्ट ने कहा हम इस पर कंसीडर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? तो इन सारी चीज़ों को जो है वो कोर्ट में डिस्कस किया जा रहा था और सुनवाई के दौरान जस्टिस जो दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण जो थे, जो याचिकाकर्ता की तरफ के जो एडवोकेट थे, उनसे पूछा कि क्या हम संदेह के आधार पर कोई आदेश जारी कर सकते हैं? जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो रिपोर्ट सामने रखी थी, उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि मशीन को हैक किया जा सकता है। इस चीज़ से पूरी तरह से उसमें इनकार किया गया है। तो जब इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है और ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है कि जिसको हम ध्यान में रखें। हम किसी दूसरी संवैधानिक अथॉरिटी को नियंत्रित नहीं करते। हम चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चुनावों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग बनाया गया है, उसका काम है कि वो उस चीज़ों को वो करे। उसमें जो अनियमितता और उसमें जो धांधली और उसमें जो कहते गड़बड़ी होने की आशंका का उन्होंने ज़िक्र किया था और उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बारीकी से सुनवाई कर रहा था और सारी चीज़ों को उन्होंने कहते जैसे कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी आए थे, उनसे पूरी डिटेल उन्होंने ली थी कि किस तरह से इसका फंक्शन काम करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले में वीवीपैट की बात भी कही और उनका पालन किया गया। उन्होंने कहा कि हमने पैट की जो बात कही थी, उसका उन्होंने पालन किया। हमने कहा कि 1 से 5% जो था वो पैट की जो पर्ची है, उनका मिलान किया जाए, जिसका उन्होंने पालन किया। लेकिन इसमें कहा गया कि सभी पर्चियों का मिलान करें। इसमें उन्होंने कहा कहीं नहीं कहा गया है कि सारी पर्चियों का मिलान करें। हमने सिर्फ 1 से 5% बोला था, जिसको कि उन्होंने माना, कंसीडर किया। और इसके साथ-साथ जो उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमें लगा कि हम इसकी और ज़्यादा पर्चियों का मिलान का आदेश दें, तो हम वो भी देख रहे हैं। हम अपने फैसले में इसका ज़िक्र करेंगे और आपकी जो बात है, उसका हम ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार आता है और इस तरह की शिकायत करता है कि कुछ धांधली हो रही है या उसके मिलान में कोई दिक्कत है या कोई कहते हैं गड़बड़ी पाई गई है, तब हम इस पर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों पर हम ध्यान भी रख रहे हैं और बारीकियों से आपकी जो बात है, आपकी जो दलीलें दी गई हैं, उसका भी हम ध्यान में रख रहे हैं। और कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो सुधार करेंगे। हमने इस मामले में 2 बार दखल की दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो था उसने ऑलरेडी 2 बार दखल दिया है इसमें वीवीपैट के मामले में। एक तो उन्होंने कहा था 1 से 5% वीवीपैट की जो पर्ची है उनका मिलान किया जाए और दूसरा उसने जो कहा था वो ये कहा था हुँ। कि वीवीपैट जो है वो ईवीएम के साथ में वीवीपैट को अनिवार्य किया जाए कि हर जगह पे ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट को रखा जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने 2 बार ऑलरेडी इसमें दखल देके इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी सुधार के लिए कहा था और जैसे कि जो चुनाव आयोग था, उसने उनकी बात को फ़ॉलो किया और इन चीज़ों में सुधार भी लाई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस जो संजीव खन्ना हैं, उन्होंने कहा इसलिए हम चुनाव आयोग से भी हर सवाल पूछा और बारीकी से उन्होंने हर चीज़ की हमने डिटेल माँगी क्योंकि एक-एक मशीनरी है जिसकी एक टेक्नीक है जिसका जो फ़ॉलो किया जा रहा है।
तो जो टेक्निक यूज़ की जा रही है उसके मामले में हमें कहीं न कहीं चुनाव आयोग पे भरोसा करना पड़ेगा। हम उनकी जो काबिलियत है वो जिस तरह से चुनाव कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम ईवीएम मशीन को बंद करा के हम बैलेट पेपर पे आएँगे, उससे चुनाव कराएँगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी धांधलियाँ थी। कई बार बैलेट पेपर के जो बॉक्सेस होते थे, उनको लूट लिया जाता था या उसमें गड़बड़ी हो जाती थी या उनको गायब कर दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें बैलेट पेपर के साथ में भी आई हैं, जिनको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम ईवीएम मशीन या इस ईवीएम सिस्टम को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करके हम बैलेट पेपर पे वापस लौटेंगे। हम इसी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और इसमें अगर जहाँ-जहाँ सुधार का हमें लगता है कि गुंजाइश है, तो हम वहाँ पर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने सारी चीज़ों के बारे में बारीकी से पूछा था। हमने फ्लैश मेमोरी के बारे में भी उनसे पूछा था। उन्होंने जवाब दिया था कि जब चिन्ह अपलोड हो जाते हैं, यानी चुनाव चिन्ह अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद इसमें कोई भी जो दूसरा प्रोग्राम है वो अपडेट नहीं मतलब अपलोड नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक बार जब हमने चुनाव चिन्ह उसमें अपलोड कर दिया, उसके बाद में ना तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया जा सकता है, ना ही कोई प्रोग्राम उसमें इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी उसने चुनाव आयोग ने हमें डिटेल में समझाया है और ये भी कहा है कि उसको एक बार अपलोड करने के बाद में उसको दोबारा नहीं अपलोड किया जा सकता और उसका किसी इंटरनेट से भी कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए उसके हैकिंग या किसी तरह की गड़बड़ी की जो आशंका है, वो भी पूरी तरह से इसमें इनकार की जा रही है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई भी जो गुंजाइश है किसी तरह की हैकिंग की या किसी भी तरह की गड़बड़ी की, क्योंकि जो-जो चीज़ें डिटेल हमने पूछी थी, जिस-जिस तरह से हमने सारी जानकारी चुनाव आयोग से ली, तो उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से हमको जवाब दिया है। और जो इसमें चुनाव चिन्ह अपलोड किए जाते हैं, वो इमेज की शक्ल में होता है और हमें तकनीक चीज़ों पर आयोग पर यकीन करना चाहिए और जो फ्लैश मेमोरी है, उसमें कोई भी प्रोग्राम अपलोड नहीं करते। ये चुनाव आयोग ने अपने एफ़िडेविट में भी दिया है और जो रिटन और जो आर्गुमेंट हुआ, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ें को क्लियर किया है। इस पर प्रशांत जो भूसर थे, उन्होंने दलील दी कि उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह और फ्लैश मेमोरी के बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ जो है वो प्रोग्राम दूसरा जो इंसर्ट नहीं हो सकता। परंतु हम कैसे यकीन करें इसका कि चुनाव चिन्ह के साथ साथ कोई गलत प्रोग्राम तो अपलोड कर सकते हैं, ऐसा हमारा आशंका है और हमें इस आशंका का निवारण मिलना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि जब हम फैसला करेंगे तो उसमें आपकी जो दलील है, इसका ध्यान रखेंगे कि आपकी बात पे हम गौर करें और इन सारी चीज़ों को कंसीडर करें अपना फैसला देते समय। तो ये सारी चीज़ें जो थी चुनाव आयोग की और जो सुप्रीम कोर्ट था, उनके बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जो विपक्ष का लगातार आरोप लग रहा था कि ईवीएम मशीन में धांधली होती है और चुनाव में भारी फेर-बदल की जाती है। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई चल रही है, जिस तरह के आर्गुमेंट चल रहे हैं और जिस तरह के जजों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग किसी भी तरह की ईवीएम में धांधली करता है। एक तरह से देखा जाए तो जो विपक्ष का सवाल है, वो अपने ही सवालों में घिरा नज़र आ रहा है और ईवीएम का जो तकनीक है, वो एक तरह से देखी जाए तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, उसमें एक तरह से निष्पक्ष और साफ-सुथरी नज़र आ रही है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, उसमें क्या वो जजमेंट अपना देते हैं और किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट की जो सुधार है, उसके लिए वो चुनाव आयोग से कहेंगे और किस तरह से इसमें जो शंका है, संदेह है, सवाल हैं, वो जाके रुकेंगे। तो इसका हमें इंतज़ार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए। धन्यवाद। अग अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।